प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो गया है। अब ये 5 स्त्रियां कौन है? आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि प्रहलाद जी का विवाह हो चुका था 5 स्त्रियों के साथ। वो 5 स्त्रियां हैं ये जो मोह माया रूपी स्त्रियां होती है, यानी भोग, विलास, अहंकार। तो इनके साथ मेरा विवाह हो चुका है और मैं चाहकर भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहा। तो ठाकुर जी जवाब देते हैं कि ये जो तुम 5 स्त्रियों की बात कर रहे हो, ये भोग है और भोगों से कभी तृप्ति हुई नहीं आज तक। हुई है किसी की यहाँ पर? हम तो कितने ही जन्मों से भोगों का उपभोग करते आ रहे हैं। पशु भी करते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए, तो पेट को भोजन हमेशा चाहिए। नेत्रों को, आंखों को अच्छा दृश्य हमेशा चाहिए, कानों को मधुर संगीत हमेशा चाहिए, नाक को अच्छी खुशबू हमेशा चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श हमेशा चाहिए। तो इन चीजों से अगर हम इनका उपभोग करते रहेंगे ये सोचकर कि हम जितना चाहे उतना कर लेते हैं, फिर एक बार तो मन भर ही जाएगा, कभी नहीं भरेगा। तो इनसे तृप्ति तब होगी जब हम इनका त्याग करेंगे। त्याग करने से तृप्ति होती है, उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती। प्रहलाद जी ने कहा त्याग कैसे करें? आपने जो ये दुनिया बनाई है ये इतनी सुंदर है, इतनी सुख सुविधाएं हैं इसमें, तो इन सब से तृप्ति कैसे हो या इनका त्याग हम कैसे करें? भगवान कहते दुनिया मैंने सुंदर इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम यहाँ आकर मुझे भूल जाओ। ये सुख सुविधाएं मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं दी थी कि तुम मेरा भजन करना बंद कर दो। अब महाराज हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमें कोई जरूरी काम करना है, कुछ पढ़ना है, उस समय सर दुख रहा है, तो हम ठीक से उसे पढ़ नहीं पाएंगे, है कि नहीं? कहीं और से अगर हमें कोई परेशानी होती रहेगी तो हम उस कार्य पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो भगवान कहते तो मैंने तुम्हें कहीं से भी दुखी नहीं रखा। तुम्हें परिवार चाहिए, मैंने परिवार दिया। तुम्हें भोजन चाहिए, मैंने भोजन दिया। अच्छा संसार, रहने लायक संसार चाहिए, मैंने वो भी दिया। क्यों दिया? कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई दिक्कत ना आए। पर तुमने इसका गलत उपयोग किया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। एक सेठ जी थे, बहुत धर्म के कार्य करते थे। तो उन्हें पता चला कि किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, शाम के समय आना होता है, डर रहता है, छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। तो सेठ जी ने उसी गांव में एक कुआं बनवा दिया कि अब महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। तो अब महिलाओं के लिए आसानी हो गई। कुछ दिन बाद वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे कुएं के ज्यादा पास चले गए। उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पिताजी कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना उसमें बच्चे गिरकर मरते। तो क्या सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे उसमें खेले गिरकर मर जाए? नहीं, गलती हमारी है कि हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ठाकुर जी कहते कि मैंने वो कुआं या वो सुख सुविधाएं तुम्हें उसमें गिरने के लिए नहीं दी है कि तुम वहीं रहो और वहां उसमें गिरकर मुझे भूल जाओ पूरी तरीके से। नहीं, मैंने तुम्हें वो इसलिए दिया है कि तुम्हें और कोई परेशानी ना आए, भजन करने में कोई दिक्कत ना आए, पर तुम उसका गलत उपयोग करते हो।
महाराज देखिए, जो संसार है, अगर हम इसे हमेशा भोग की दृष्टि से देखेंगे कि हमें इसमें से क्या मिल जाए, तो कभी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, या फिर वो संसार हमेशा हमारे लिए गलत ही होगा। उसे भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो, यानी अपना नजरिया बदलो। हम हमेशा कोशिश करते हैं दूसरे बदले, हम नहीं बदलेंगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, उसने कुछ खाते हुए जा रहा है, वो मान लीजिए चॉकलेट खा रहा है या चिप्स खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, उसने वो पैकेट रास्ते में फेंक दिया। वो रास्ता एकदम साफ है, सिर्फ एक पैकेट गिरा हुआ है, इतना गंदा नहीं लग रहा, उसने गिराया, उसके हिसाब से गंदगी तो हुई नहीं, एक पैकेट तो गिरा है। अब कुछ दिन बाद वो उसी रास्ते से आता है और वहां पर खूब सारे पैकेट्स गिरे हुए, बहुत गंदगी हुई है। उसके मुंह से क्या निकलता है? सरकार बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती। शुरुआत किसने की थी? तुमने अपना कर्तव्य निभाया कि मैंने तो नहीं गिराया था। तो हम खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया को बदलना होगा हमारे लिए। तो अपना नजरिया बदलो, आप सही कार्य करिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करें। तो संसार को ठाकुर जी कहते हैं तुम भोग की दृष्टि से मत देखो, भगवत दृष्टि से देखो। कि लाख बुराइयां तुम्हें मिलेगी, पर उनमें से भी तुम एक अच्छाई ढूंढ सकते हो।